Hello, dear students. Wise men are those who learn from the mistake of others. Here I am going to tell you some common mistakes which the students generally do during their exams. One by one, I will be telling you the common mistakes. You have to take care of all those. Number one, कैलकुलेशन मिस्टेक. मैथमेटिक्स में किसी भी एक स्टेप में अगर आपने छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कर दी है, द होल सॉल्यूशन विल बी रॉन्ग. If the calculation mistake is done in the very first or second step, then no marks will be given. If calculation mistake has taken place in the last step, half mark will be deducted. Second mistake जो बच्चे करते हैं वो है copying the wrong question. ऐसा कई बार होता है कि many a times students copy wrong digit from the question or the wrong words. They interpret the meaning of the question wrongly. So करेक्ट आंसर आने का तो सवाल उठता ही नहीं है. थर्ड मिस्टेक है नॉट राइटिंग ऑल द स्टेप्स. आपको सॉल्यूशन पूरा आता है लेकिन आपने जल्दबाजी में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको प्रेजेंट करना थी, जो आपको लिखना थी, लेकिन आपने वो छोड़ दी. तो अगर आप इंपॉर्टेंट स्टेप्स खा जाओगे तो एग्जामिनर जो एवेल्युएटर है वो आपके मार्क्स खा जाएगा. नेक्स्ट है अप्लाइंग रॉन्ग फार्मूला. सी, रॉन्ग फार्मूला विल नेवर प्रोड्यूस द राइट रिजल्ट. इसलिए आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही फार्मूला लगाना है, इस बात का ध्यान रखें. तो नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट. 3 आवर्स का पेपर है, 15 मिनट्स यू विल गेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर. उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें. उन 15 मिनट के अंदर में आपको पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेना है कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है नेक्स्ट 3 आवर्स में. ठीक है. एग्ज़ाम के पहले सफिशेंट टाइम आपको मिलेगा. यू विल हैव 7 to 8 days इन योर हैंड. यू मस्ट सॉल्व द सैम्पल पेपर्स. यू मस्ट सेट योर बॉडी क्लॉक इन सच अ वे कि आप सेक्शन ए कर रहे हो तो इतने मिनट में हो जाएगा, इतने टाइम में हो जाएगा. सेक्शन बी इतने टाइम में हो जाएगा. 3 आवर्स में एक स्टैंडर्ड पेपर कंप्लीट हो जाता है. तो आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है. हेस्टिनेस, जल्दबाजी में आंसर लिखते हैं. सब कुछ आता है पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बस 2 घंटे में लिख करके फ्री होकर के बैठ जाएं. तो ये बिल्कुल नहीं करना है. जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है. सुकून से लिखो, आपको सब आता है. कोई स्टेप्स, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं. नेक्स्ट है अंडर प्रिपेयर्ड. पूरी तैयारी आपकी हुई नहीं है, आपने सारे चैप्टर्स पढ़े नहीं है. अब एग्ज़ाम के टाइम पर आप सारे चैप्टर्स पढ़ने की कोशिश करोगे, सारे टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश करोगे, सारे आधे अधूरे प्रिपेयर करोगे. तो इससे अच्छा है कि आपने जितना किया है उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो. किसी एक चैप्टर को अगर किया है तो उसको पूरा करो, है ना. सारे चैप्टर्स अगर हाफ हाफ करोगे, आधे आधे करोगे, तो अगर किस्मत ख़राब रही तो हो सकता है कि उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं जो आपने छोड़ रखे हैं. तो बेटर होगा कि जो चैप्टर्स आपने कर रखे हैं, एक आध चैप्टर आपने छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन जो चैप्टर्स कर रखे हैं उनको पूरा करो. अभी जैसे देख रहे हैं कि जो MCQs हैं, एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के MCQs आ रहे हैं. MCQs की आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है. जो भी डाउट्स होंगे हम लोग बैठे हैं, हम बैठ करके डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. लेकिन जितने हो सके मैक्सिमम MCQs आपको सॉल्व करना है. यही 20 मार्क्स के MCQs आपके स्कोर को बढ़ाएंगे और यही 20 मार्क्स के MCQs आपको काफ़ी नीचे भी ला सकते हैं. केस स्टडीज़ 3 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स ईच, टोटल 12 मार्क्स. केस स्टडीज़ को अच्छे से करना है. जो क्वेश्चंस ऑलरेडी बुक में हैं उन्हीं को सिचुएशंस में कन्वर्ट करके केस स्टडीज़ बनाई जाती है. ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. केस स्टडीज़ को अच्छे से पढ़ना है, उनके मीनिंग को समझना है और जो उसमें पूछा गया है उसके आंसर आपको देना है. एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक मैथमेटिक्स में तो फिर पॉसिबल नहीं है, वी हैव टू गो थ्रू कॉन्सेप्ट्स. ये कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि दे स्टार्ट क्रेमिंग द आंसर्स. मैथ्स में तो पॉसिबल ही नहीं है. अगर आपने कुछ एक सॉल्यूशंस को बार बार प्रैक्टिस करके रट लिया है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर सेम पैटर्न पे कोई नया क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे. तो बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर ज़्यादा फोकस करें. एक हैंड राइटिंग की बात मैं करूँगा. अब इस एज में आकर के हैंड राइटिंग तो अब जो है सो है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि वी कैन राइट वेरी क्लीन एंड नीट वे. साफ़ सुथरे तरीके से हम लिखें
जिससे कि टीचर को समझ में आए। अगर टीचर को समझ में नहीं आएगा तो वो मार्क्स नहीं देगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं आपको, रफ वर्क साइड में कॉलम बना करके आपको करना है। वहीं पर आपको सारा कैलकुलेशंस अपनी जितनी भी है वो करनी है, और जिसको आपको कॉपी करने में भी आसानी रहेगी। ग्राफ क्लियर बनाना है, डायग्राम्स जहाँ पर भी आपको बनाने की ज़रूरत है वहाँ आपको क्लियर डायग्राम बनाना है। हर एक सॉल्यूशन के बाद में लाइन ड्रॉ करना है, हर एक सॉल्यूशन के बाद में, ताकि एवेल्यूएटर को समझ में आ जाए कि भाई 2 सॉल्यूशन मिक्स नहीं हो रहे, तो वो मार्क्स देने में उनको आसानी रहेगी। कोशिश करें 2.5 आवर में या 2 आवर्स 45 मिनट्स में क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाए। कम से कम 15 मिनट्स आप आंसर शीट को रिवाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए अपने पास रखें। एक बार पूरे सॉल्यूशंस को चेक कर लें, ये भी चेक कर लें कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। हमने सोचा कि यार क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, 2 बाद में करूँगा, 3 कर लिया है और वो 2 आखिरी तक रह ही गया है ना। तो थोड़ा सा समय आपके पास में होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम लास्ट 15 मिनट्स में एटलीस्ट पूरी आंसर शीट को एक बार रिव्यू कर लें, रिवाइज कर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आप अच्छे से लिखेंगे, साफ़ सुथरे तरीके से फॉर्मूले मेंशन करेंगे, जहाँ रिक्वायर्ड रीजंस रिक्वायर्ड है वहाँ पर आप रीज़न मेंशन करेंगे, मेन पॉइंट्स को, मेन स्टेप्स को हाईलाइट करेंगे, या तो उनको अंडरलाइन कर दें, या आपने देखा होगा मैं बॉक्स बना दिया करता हूँ कई बार, तो बॉक्स आप बना दें, तो उससे आपका प्रेजेंटेशन बेटर होगा और अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे। एडमिट कार्ड ले जाना नहीं भूलें। लास्ट 5 to 10 मिनट्स में एडमिट कार्ड की वजह से कई बार माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और अगले 3 घंटे हमारे अच्छे नहीं निकलते हैं। तो एडमिट कार्ड, सारे स्टेशनरी आइटम, पेंसिल, इरेज़र, स्केल, पेन आपको ब्लू या ब्लैक लेकर के जाना है। ये सारी चीज़ें आपके पास में हों, इस बात का ध्यान रखें। खाली पेट नहीं जाना है ना, अच्छे से नाश्ता करके जाना है। अगर ऐसा हुआ खाली पेट आप चले गए और कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा सामने आ गया कि जो हमने पहले कभी देखा नहीं है, तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो खाली पेट आपको नहीं जाना है। पानी पीना है, डिहाइड्रेशन नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। पानी अच्छे से पिए, क्योंकि ठंड का समय है, तो ऐसा नहीं कि पानी बिल्कुल नहीं पी रहे हैं, पानी पीते रहना है आपको। सप्लीमेंट्री शीट अगर आप लेते हैं तो उसको अच्छे से अटैच करें, ये बात का ध्यान रखना है। और मेन आंसर शीट के ऊपर वहाँ पर एक कॉलम होता है, आपको नंबर मेंशन करना है सप्लीमेंट्री शीट की, कितनी सप्लीमेंट्री शीट आपको ली है। वहाँ पर जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो आपका सपोर्ट करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो ये जितनी बातें मुझे याद रहीं मैंने एक पेपर पे नोट कर ली थी, और मैं आपके साथ ये सारी बातें आज कर पाया हूँ। मेरी तरफ से मैं केवल बेस्ट ऑफ लक बोल सकता हूँ। जो भी परफॉर्म करना है वो आप लोगों को करना है। एक चीज़ बोलूँगा, काफ़ी अच्छी लाइन जो मुझे लगती है कि सारा वक्त लगा दो अपना वक्त बनाने में। बेस्ट ऑफ लक।